क्या आप जानते हो आपके टोटल रिटर्न का 90% सिर्फ लास्ट के कुछ सालों में आता है। फिर लोग इतनी जल्दी सिर्फ 5 से 7 साल में ही छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि पहले कुछ सालों तक नंबर्स बिल्कुल बोरिंग लगते हैं और पैसा ज़रा भी नहीं बढ़ता। हम सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग मेरे बस की बात नहीं, पर असली ग्रोथ तो वहीं से शुरू होती है जहाँ लोग छोड़ देते हैं। आज मैं आपको वो 4 लेवल बताने वाला हूँ जहाँ से हर इन्वेस्टर को गुजरना पड़ता है। लेवल 4 मिस मत करना, क्योंकि वही पता चलेगा कि कैसे एक सिंपल SIP आपको मनी ट्रेस से मनी फ्रीडम तक ले जाती है। चलो अब लेवल 1 से शुरू करते हैं। पहला लेवल, द बोरिंग स्टेज। शुरुआत हमेशा बोरिंग होती है। आप एक्साइटमेंट में 500 की SIP स्टार्ट करते हो और एक महीने बाद देखते हो 504, कभी 497, कभी फ्लैट लाइन। इस बोरिंग फेज में 80% लोग गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और लॉन्ग टर्म को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच क्या होता है? इस लेवल में कंपाउंडिंग अपना फाउंडेशन बना रही होती है। जैसे बीज पहले ज़मीन में अंदर ही बढ़ता है, ऊपर से कुछ दिखता नहीं। शुरुआत में ग्राफ हिलता भी नहीं, ग्रोथ स्लो होती है, देखने में बिल्कुल बोरिंग लगता है, लेकिन पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका पेशेंस, ये तीनों चीज़ें आपके फ्यूचर ग्रोथ का बेस बना रही होती है। लेवल 2, द ओवर थिंकिंग लेवल। कुछ महीने बीत चुके होते हैं, बैलेंस थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है, पर अभी भी कुछ खास दिखाई नहीं देता। आप नोटिफिकेशन चेक करते हो, आपके पैसे इस मंथ में 18 रुपीज़ से बढ़े, और अंदर से आवाज़ आती है, 18 रुपीज़ के लिए मैं इतना डिसिप्लिन हूँ? क्या ये सब सच में लॉन्ग टर्म में कुछ बनाएगा? यही वो लेवल है जहाँ दिमाग आपको कन्फ्यूज करता है। आप कंपेयर करना स्टार्ट करते हो। दोस्त ने नया फ़ोन ले लिया, किसी का क्रिप्टो सही टाइम पर ऊपर चला गया, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट डाल रहा है, और आप सोचने लगते हो सकता है मैं सही ट्रैक पर नहीं हूँ। पर सच बात यह है, ये साइलेंटली आपके पैसे को बड़ा करता है। पहले वो ट्रस्ट टेस्ट करता है, क्या तुम मेरे स्लो प्रोग्रेस के साथ रह पाओगे? अगर आप यहाँ रुकते नहीं तो आपको आगे वो रिवॉर्ड मिलेगा जिसका सपना हर इन्वेस्टर देखता है। लेवल 3, द मैजिक स्टेज। एक दिन ऐसा आता है और सब कुछ सडनली चेंज हो जाता है। ग्राफ सीधा ऊपर, और वो बोरिंग 500, वो 18 रुपीज़ का ग्रोथ, वो 4 रुपये का रिटर्न, सब कंबाइन होके एक ऐसा स्नोबॉल बनता है जो रुकता नहीं। आप देखते हो 1 साल का गेन पूरे पहले 3 साल के गेन से ज़्यादा होता है, 2 साल का गेन पहले 5 से 6 साल से ज़्यादा, और लास्ट के कुछ सालों में आपके लाइफ टाइम रिटर्न का 80 to 90% यही जनरेट होता है। ये वो मोमेंट होता है जहाँ इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक लाइन गुजरती है, शायद मुझे पहले रुकना नहीं चाहिए था। यहाँ से गेम सिंपल होती है। जो डिसिप्लिन था वो रिच होता है, और जो इम्पेशेंट था वो रिग्रेट करता है। लेवल 4, द फ्रीडम पेज। ये लेवल पैसों का नहीं, चॉइस का होता है। आपने सालों तक बोरिंग रिटर्न झेले, डाउट फेस किया, डिसिप्लिन बनाया, और अब कंपाउंडिंग आपको रिवॉर्ड देना शुरू करती है। आपका पोर्टफोलियो अब मंथली 18 रुपीज़ नहीं, कभी कभी 18,000 मूव करता है, कभी कभी 50, कभी लाख। आप सो रहे होते हो पर पैसा फिर भी ग्रो हो रहा होता है। इस लेवल में एक डीप शिफ्ट होती है। आप रियलाइज़ करते हो, मैं पैसों के लिए नहीं भाग रहा, पैसा मेरे लिए भाग रहा है। तब आपके करियर डिसीजन ईजी लगने लगते हैं। आप टॉक्सिक जॉब को झेलना बंद कर देते हो। आप बेटर सैलरी कॉन्फिडेंसली नेगोशिएट करते हो। आप फाइनली वो काम ट्राई करते हो जो आपको सच में पसंद है। आप रिस्क ले रहे होते हो, वो भी बिना डर के। इन्वेस्टिंग के 3 माइलस्टोन याद रखो। पहले 3 महीने सब कुछ बोरिंग लगता है, ग्रोथ दिखती नहीं। इस लेवल पर मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। 5 साल तक लाइन स्टेबल ऊपर चलना स्टार्ट करती है, कंपाउंडिंग फाइनली शुरू होती है, और 10 साल पर गेम पूरा बदल जाता है। रिटर्न आपके कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा हो जाते हैं। बस ये 3 लेवल क्रॉस कर लो, वेल्थ ऑटोमेटिकली बिल्ड होती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।